हुई है वो एजीआर याचिका का रद्द हो जाना। अब वोड आइडिया में क्या किया जाए? ये शायद वोडाफोन आइडिया के लिए शेयर होल्डर्स को एक बड़ी उम्मीद थी कि वोडाफोन आइडिया की पुनर्विचार याचिका है जिसमें एजीआर ने उनके कैलकुलेशन के तरीकों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पहले इसमें होना क्या था कि सुप्रीम कोर्ट एक बार पहले इसके विरुद्ध फैसला दे चुका है कि जो पहले एजीआर की कैलकुलेशन हुई, कितना एजीआर बकाया है वोडाफोन आइडिया को, भारतीय एयरटेल को, सब कंपनियों को कितना देना है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि नहीं भाई, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, आप इसको फिर से सुनिए। उन्होंने पिछली बार ही मना कर दिया था। अगर हाँ कर भी देते तो ज़रूरी नहीं कि वो कैलकुलेशन से सहमत होते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें कैलकुलेशन गलत है यही बात नहीं करनी, गलत है नहीं वो तो सेकेंडरी बात है, हम उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं। पुनर्विचार याचिका आई, सबको पता था कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन साथ में क्या, जब एजीआर रिलीफ की बात अभी भारतीय एयरटेल ने भी की तो थोड़ी उम्मीदें जग गई कि अगर भारतीय भी कह रहा है, जबकि भारतीय तो सक्षम है, वैसे समय से पहले कई भुगतान भी उन्होंने किए हैं, उनके पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम है नहीं, तो ऐसा लगा कि भारतीय एयरटेल तो नहीं कहेगा। तो भारतीय एयरटेल का तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का मन बदले, और आज चूंकि दोनों की ये थी तो, लेकिन वोडाफोन आइडिया की याचिका पे आ गया कि नहीं, वो नहीं होगी, और इसलिए थोड़ा सा आज झटका लगा है। वैसे पहले से आशंका थी, अगर ये पुनर्विचार याचिका एक्सेप्ट हो जाती, सुप्रीम कोर्ट का चलिए लाइए हम देखते हैं, तो बड़ा पॉजिटिव होता। देखने के बाद वो ना कर सकते थे कि नहीं, हमने देखा, आपने बोला तो हमने एक बार फिर से देखा, कैलकुलेशन बराबर है, आपको इतने ही पैसे दे रहे हैं, वापस वहीं के वहीं। हमने देखा, लगता है आपको थोड़ी रिलीफ की ज़रूरत है, दी जा सकती है, तो बात अलग हो जाती। लेकिन आप वहीं हैं जहां पहले थे, बदला कुछ भी नहीं है। एक सेंटिमेंटल धक्का लगा है जिस वजह से स्टॉक नीचे है। अब व्हाट नेक्स्ट, सबसे बड़ा सवाल कि अब क्या होगा, जब एजीआर को लेकर अब हर तरह से इनके दरवाजे बंद हो चुके हैं, व्हाट नेक्स्ट, तो बड़ा क्या है। अब हमेशा एक ही चीज़ है, इस पर क्वेश्चन मार्क यही है कि कंपनी बचेगी या डूब जाएगी। ये सवाल कई सालों से है। पहली बार ऐसा लगा कि कंपनी बचेगी तब जबकि सरकार ने एजीआर अपने बकाया जो थे उसको कुछ इक्विटी में ट्रांसफ़र किया। 11 रुपये में ऑफर फोर सेल लेकर आया, ये दूसरी बार था, तब पैसा आया, थोड़ा लगा कि रिवाइव हो सकती है, लेकिन फिर से झटका जब लगा, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हम एजीआर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं याचिका। अब वापस से ये सवाल फिर आया कि बचेगी, तो अब ये बचेगी या नहीं बचेगी, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। कंपनी 3 तरीके से बच सकती है। वोडाफोन आइडिया को अगर बचना है तो इनके पास 3 तरीके हैं। नंबर 1, सरकार किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोडाफोन आइडिया के जो बकाया हैं, उस बकाया को किसी न किसी तरह से या तो मदद करे सरकार पैसे के तौर पर, पैसे तो डायरेक्टली देनी से रही, तो मदद कैसे हो सकती है, भाई ठीक है, जो बचे हुए आपके पैसे हैं वो भी इक्विटी में बदल दो, 33% तो सरकार के पास हो ही चुकी है, और ले लेंगे, पूरी तरह से मेजोरिटी सरकारी कंपनी हो जाएगी। अभी भी मेजोरिटी तो सरकार की है ही, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। तो एक चीज़ है। दूसरा तरीका है कि वोडाफोन और बिरला ग्रुप जो 2 को प्रोमोटर एक तरह से हैं, भले छोटे हों, है तो प्रोमोटर ही, वो और पैसा डालें, और कंपनी में जो एक्सपेंशन के लिए पैसे की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के लिए पैसे की ज़रूरत है, ऑपरेशंस के लिए पैसे की ज़रूरत है, एजीआर का बकाया देने के लिए पैसे की ज़रूरत है, उस पैसे को वो डालें, पूंजी और डालें। तीसरा ये कि कंपनी अच्छे मुनाफे के साथ कारोबार करे, पैसे कमाए और पैसे चुकाए। देखो ईबिटा लेवल पे तो कंपनी पॉजिटिव है। अब तो जितने कंपनी के जो हैं, क्या बोलने चाहिए, मेरे जैसे आपके जैसे लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने ले रखे कनेक्शन, अब वो भी घटना शुरू हो गए, घटना कम बंद हो गए कि अब नहीं घट रहे। पहले जो हर महीने 5-5-10 लाख घट जाते थे, अब आगे तो एक 18-17% का ढंगना का मार्केट शेयर है। ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन कंपनी इतना भी नहीं कमा रही कि अपने खर्चे ओपेक्स निकालने के बाद में है वो कैपेक्स भी कर पाए, सरकार का चुका भी पाए, और नहीं चुकाएगा तो डिफॉल्टर हो जाएगी। तो ये सारी समस्या हैं। 3 तरीके में कौन सा तरीका लागू होगा कहना मुश्किल है। एक चीज़ पक्की, खाली तीसरे तरीके पर नहीं हो पाएगा। खाली अगर आप ये सोचें कि भाई, कई बार होता है ना, कोई उधार ले लेता है, फिर बोलता है कि भाई तूने उधार दिया नहीं है, कमा के दूंगा ना। वो कमा के दूंगा वाले में ये ईएमआई होम लोन पे चल जाती है कि सामने आपकी प्रॉपर्टी है, होम लोन है, ऐसे नहीं चलती। पर्सनल लोन पे आप बोलोगे कमा के दूंगा तो वो पर्सनल लोन हमेशा डूब जाते हैं। सो अब यहाँ पे कमा के दूंगा वाला चलेगा नहीं,
अब अल्टीमेटली तो थोड़ा अब जिस भाव पे शेयर है 6.5 पौने 7 रुपए में, ये एक तरह से डिफॉल्ट वाली चीज़ को मान के चल रहा है कि कंपनी बचे। तो अगर यहाँ से लगता है कि कंपनी बिल्कुल बर्बाद होनी है, तब तो 6 साढ़े 6 का जीरो होगा, जिसके चांसेस कम लगते हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ वोडाफोन, बिरला ग्रुप, सरकार मिलके कोशिश करेगी, क्योंकि देखो डिजिटल इंडिया के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि 3 प्राइवेट प्लेयर्स हों जी। इतने बड़े देश में। करेक्ट। आज छोटी-छोटी जगह आप दुबई चले जाओ, 2-3 प्लेयर वहाँ मिलेंगे आपको। छोटे से छोटे देश में 2-3 प्लेयर, और वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भारत जैसे बड़े देश में 3 प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब वो 3 प्लेयर किस कॉस्ट पे आते हैं, वो वाली बात है। तो शायद अभी तक तो ऐसे संकेत साफ-साफ नहीं कि इसको डूबने देंगे, बचाने की कोशिश तो होगी। डूबेंगे तो 33% सरकार के भी डूबेंगे। सरकार के मतलब वो टैक्स पेयर्स के ही पैसे हैं एक्चुअली। सो आई थिंक देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अभी इन सारे सवालों के जवाब भविष्य में आपके हमारे हाथ में नहीं है। तो अब इस प्राइस में कोई भी एक्शन लेना आपके लिए बहुत मुश्किल है। बाय तो करना ही नहीं बनता, सेल करने में बहुत रिस्क है कि आप बेचे और उसके बाद बढ़ जाए, और होल्ड करने में तो नीचे जाने की भी रिस्क है, और वो कहते हैं कि तड़फा के मारने वाली भी रिस्क है। हिलेगा ही नहीं, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगी आपकी। Correct. यही पैसा किसी और अच्छे शेयर में लगा देते तो बन जाए। सो आई थिंक मुश्किल टाइम है, टफ टाइम है, थोड़ा सा इंतजार करें, नए ट्रिगर्स क्या बन के आते हैं वोडाफोन आइडिया में, वो ज़्यादा बेहतर होगा। कई लोगों के ऊपर के दाम पे लिए होंगे, हमने भी रिकमेंडेशन दी थी, 11 में भी दी थी, उसके बाद 17-18 भी हुआ। नो डाउट हमने सेल कॉल नहीं दिया, तो हम मान के चलते कि 11 का हो, 14 का हो, 15 का हो, किसी भाव का होगा। कभी कभी कोई ऐसे स्टॉक आपको मिलेंगे जो अपने प्राइस से 40-50% नीचे हो जाते हैं,